तो भैया चांसल पास यहाँ नहीं है, थोड़ा आगे 2-3 किलोमीटर आगे है, क्योंकि यहाँ पे भी एक पीछे बोर्ड लगा है, उस पर भी चांसल पास लिखा है, और उस साइड उस पहाड़ी पे भी वहाँ पे भी बोर्ड दिख रहा है एक। तो होटल वाले ने बता दिया था, मैंने रास्ते में भी आपको बताया पिछले ब्लॉग में। तो इस बोर्ड पे नहीं रुकेंगे, आगे वाले बोर्ड पे चलते हैं, निकलते हैं अब यहाँ से, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे हो, सर दर्द करेगा, ऑक्सीजन की भी थोड़ी कमी है, तो जवान लड़खड़ाएगी, जो कि मेरे साथ हो रहा है काफ़ी देर से, इसलिए आगे बढ़ते हैं अब। सो हेलो नोमैड फैमिली मेम्बर्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ से अपना 2-3 किलोमीटर की जो स्ट्रेच है, जो फाइनल डेस्टिनेशन है अपनी, वहाँ तक अभी जाना है अपने को, जो कि थोड़ा ही है, बट इस रास्ते में वो 2-3 किलोमीटर आपको 10 से 15 मिनट लगा देंगे, क्योंकि रोड की कंडीशन आप देख ही रहे हैं कैसी है। और पिछला ब्लॉग आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोगों तक वो पहुंच सके, बाकी लोग भी देख सकें कि हिमाचल में सच पास और सच पास, बारालाचा, रोहतांग जैसा एक और पास भी है, जो कि काफ़ी चैलेंजिंग और काफ़ी एडवेंचरस है। अभी जाने में यह हाल है, सोचिए वापसी में क्या हाल होगा। वापसी भी इसी रास्ते में करनी है। अगर उधर से कनेक्टिविटी होती, ये रोड सीधा डोडरी क्वार गांव है एक, वहां अब तक जाता है, तो उधर से अभी कनेक्टिविटी हो रही है सीधा उत्तराखंड के लिए। तो फ्यूचर में अगर ये कनेक्टिविटी हो जाती तो फिर आसानी होगी इस रूट पे आने में। वापस हमें इस साइड नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि आगे रोड बहुत ही ख़राब है, कनेक्टिविटी ना के बराबर है। वापस इधर ही आना पड़ेगा, इससे अच्छा यहीं से ही वापस हो लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और उधर स्टे के भी बहुत कम ऑप्शन है। गजब का ख़त्म रास्ता है यार, ये गजब का। जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं, चैलेंज बढ़ते जा रहे हैं, बट कोई ना, थोड़ी ही दूर और है, ज़्यादा दूर ही नहीं रह गई है, ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। और ये सब स्नो मेल्ट हो रही, उसी का पानी है जो किचलस में कन्वर्ट हो गया है। ये जवान फिसल रही ना, क्या बताएं। बोलना कुछ चाहते हैं, निकल कुछ और जाता है मैच, इसलिए थोड़ा मैनेज कर लेना। ओहो, क्योंकि मैंने विमल पान मसाला नहीं खाया है कि मेरी जुबान केसरी हो जाए और मैं खुल के बोलने लगूं, और ना ही मैंने सेंटा फ्रेश खाया है जो ज़बान पे लगाम लगा दे, है कि नहीं भाई। दोनों नहीं खा सकता भाई, दोनों में ही नहीं बोल पाऊँगा, बोलूँगा तब भी ज़बान लड़खड़ाएगी। पता नहीं कितनी दूर और है यार। लो जी, पहुँच गए चांसल पास। ये है मेन जगह, मेन चांसल पास वो नहीं है। यहाँ की हाइट एग्जैक्ट 4500 मीटर के लगभग है, एग्जैक्ट अभी मैं बताता हूँ आपको, रुक के, क्योंकि बाइक उड़ते हिल गए, फेफड़े फट गए यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। इतना जंपिंग रास्ता है, क्या ही बताएं। ओह भाई साहब, हाँ, कहते हैं थ्रिल। फाइनली ये रहा आपका चांसल पास, और हवा इतनी तेज़ चल रही ना, डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता, विंड नॉइज़ आएगी भयंकर। तो अभी थोड़ा फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं, रेस्ट करते हैं थोड़ा। हाई एल्टीट्यूड में है तो ज़्यादा देर यहाँ रुकेंगे नहीं। और एक चीज़, यहाँ पे चांसल लेक भी है एक, जिसके लिए ट्रैक करके आपको जाना पड़ता है, करीब 1.5 से 2 किलोमीटर का ट्रैक है, तो वो कर सकते हो आप। और ये जो रास्ता जा रहा है इधर, यही जाता है डोडरी क्वार के लिए, वही लास्ट विलेज है, इसके बाद उत्तराखंड बॉर्डर लग जाता है, और इसके बाद रास्ता है ही नहीं, ख़त्म। तो ऐसा कुछ सीन है। बाकी रास्ता बहुत ही ख़राब है यार, वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग पासेस में से एक है यार, ये तो सच पास या तो ये गजब का ख़राब रास्ता है। मतलब हालत ख़राब हो जाएगी आपकी, खाना वाना सब पच जाएगा, दिमाग हिल जाएगा आपका, पूरे शरीर का एक एक पुर्जा हिल जाएगा। मैंने रास्ते में जैसा बोला था ना, हालत ख़राब करने वाला दिखेगा वहाँ से, जहाँ पे मैंने ब्लॉग एंड किया था लास्ट वाला, वहाँ से यहाँ तक आने में आपकी हालत ख़राब हो जाए, कंचे आड़े हो जाएंगे आपके। ये सीन है। तो अभी चलते हैं, फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। बाकी माहौल बड़ा मज़ेदार है भाई, ठंडी ठंडी हवा चल रही, काफ़ी तेज़। और हाइट यहाँ की है 4500 कुछ मीटर, एग्जैक्ट मेंशन है नीचे, वो देख लेना, क्योंकि अभी याद नहीं आ रहा है।
दिमाग संट हो रखा है। मज़ेदार भाई, नज़ारे बहुत ही बेहतरीन है यहाँ से, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अमेजिंग जगह है। एक बार जरूर विजिट करना। एडवेंचर पसंद है या सीनिक व्यू पसंद है, पीसफुल लोकेशन पसंद है, तो यहाँ जरूर आना एक बार। अभी यहाँ भाई को एक मैगी, 2 मैगी और 2 चाय के लिए बोला है। यहाँ से मैगी खाएंगे, फिर निकलेंगे वापसी के लिए। और आज का अपना टारगेट हनोल है, देखते हैं पहुँच पाते या नहीं। जहाँ पहुँचेंगे वहीं डेरा डाल लेंगे, वहीं होटल लेके रुक जाएंगे। So now it's time to leave this beautiful and amazing adventurous place. अब फिर कभी आएंगे। काफ़ी अच्छा लगा, करीब 1 घंटे यहाँ पे स्पेंड किए। अब बढ़ते हैं अपने होटल के लिए, जहाँ वो 20 किलोमीटर तो है कहने को, लेकिन यहाँ से 2 घंटे से भी ऊपर का टाइम लग जाएगा। तो अप्रॉक्स 3, सवा 3, साढ़े 3 बज जाएगा। चलते हैं, स्कूटी स्टार्ट करते हैं, निकलते हैं यहाँ से। चलें घूमना शुरू करें। और लाइफ में पहली बार मैं किसी हाई एल्टीट्यूड पास पे इतना टाइम रुका हूँ। आज तक मैं कभी किसी हाई एल्टीट्यूड पास पे, चाहे वो टांग लांगला हो, चांगला हो, कोई भी हो, इतना टाइम मैंने स्पेंड नहीं किया। 1 घंटे वहाँ बैठा रहा हूँ, मैगी खाई, चाय पी, ऐसा मैंने पहली बार किया। तो लाइफ में कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसा पहली बार ही होती हैं। और रोहड़ू के बाद तो आप अच्छे रोडों का एक्सपेक्ट करिएगा ही मत। अगर आप चांसल पास आ रहे हैं रोहड़ू होते हुए, तो रोहड़ू के बाद आप भूल जाइए कि आपको अच्छे रास्ते मिलेंगे। इवन चिड़गांव के बाद तो आपको रास्ते ही नहीं मिलेंगे। एक ट्रेल दिखेगी, बस उसी पे आपको चलना है। खड़वा, अभी मैं वो रास्ता दिखाऊंगा जो कल रात को मैंने किया था। उसको मैंने रात में कैप्चर नहीं किया था, तो उसका एक अलग से ब्लॉग बनाएंगे, वहीं से नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। इस ब्लॉग में केवल होटल तक की जर्नी अपनी दिखाएंगे, जो पैचेस नहीं दिखाए हैं उसको कवर करेंगे। और साइड में देखो कितना डीप है यार, एकदम सीधी ढलान है यहाँ पे। इस पैच में केवल इतना है, एकदम सीधी ढलान दिखेगी आपको, एकदम डीप वैली, खाई दिखेगी आपको। बाकी पूरे रास्ते इतना नहीं है, मिलेगा कहीं कहीं, बट इतना डीप नहीं है। पेड़ पौधे भी हैं वहाँ पे। और ये एक और व्यू है चांसल से। वो चांसल का फ्रंट था और ये चांसल का बैक साइड है, ऐसे ही मान लो, है कि नहीं। मज़ेदार व्यू है, लेकिन मज़ेदार भाई। ये देखिए बॉल यहाँ टूटी पड़ी है, पता नहीं कैसे टूट गई, ये लोगों ने तोड़ी या फिर अपने आप टूट गई, खिसक गई, क्योंकि मेल्ट होती रहती है तो कहीं ना कहीं से ब्रेक होती रहती है। क्या हुआ भाई, थके क्या भाई? अंदर से कि बाहर से? सब कुछ हिल गया, फंस हो गए। सामने नज़ारा देखो भाई, कितना मस्त है, एकदम बढ़िया। यहीं चारपाई भी जाओ, लेट जाओ चादर तांग, लेकिन रात में कंचे ठस हो जाएंगे आपके, इसलिए कोई रिस्क नहीं लेना। वहाँ भी जा सकते हो आप, वहीं पे ही जाना है, नीचे वो रोड है। चलो धीरे धीरे बढ़ते हैं। ढलान देख रहे हो आप, ऐसे करके सीधा एकदम नीचे, मतलब 60 डिग्री की लगभग ढलान है, 60 डिग्री की, एकदम सीधे जाओगे आप। आपको रेस देने की जरूरत ही नहीं, रेस छोड़ दो आप यहाँ से, अब सीधे नीचे पहुँचते चले जाओ, क्योंकि सीधा पूरा स्लोप ही स्लोप है, कुछ करना ही नहीं है आपको। और ये नज़ारे भाई साहब वर्थ है आना। थोड़ी मेहनत करिए, अंतिम पड़ाव तक पहुँचिए, फिर देखिए आपको कुदरत के नज़ारे देखिए आप। इस चांसल पास के, चांसल वैली के, पब्बर वैली के नज़ारे देखिए आप, मज़े आ जाएंगे। जितनी थकावट होगी ना सब उतर जाएगी। और जितना ये रोड डिफरेंट है, जितना ये वैली डिफरेंट है, उतना ही यहाँ के सीनिक व्यू भी डिफरेंट है। मतलब आपको ग्रीनरी यहाँ ज़्यादा दिखेगी। नीचे आप देखोगे पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी है, केवल इतना एरिया ऊपर का जो टॉप है, केवल इतना ही एकदम बैरन है। उसमें भी आपको बर्फ़ दिखेगी, पत्थर दिखेंगे, घास भी दिखेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एकदम पथरीला ही दिखे, एकदम बैरन लैंड दिखे, वो वाला सीन नहीं है यहाँ पे।
और इसे कहते हैं नेचर की क्रिएटिविटी। नेचर के अलावा ये चीज़ कोई बिल्ड नहीं कर सकता पूरी दुनिया में। जो चीज़ नेचर कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। और नेचर ने क्या क्या किया है, क्या क्या दिया है दुनिया को, ये किसी से भी छुपा नहीं है। और केवल अपने ही देश में ही इतनी अच्छी अच्छी लोकेशन है कि आपको कहीं विदेश जाने की ज़रूरत ही नहीं, कहीं भी फॉरेन जाने की ज़रूरत ही नहीं आपको। आप अपने ही देश में हर तरह की लोकेशन का, हर तरह के एनवायरनमेंट का मज़ा ले सकते हैं। चाहे वो पहाड़ हो, रेगिस्तान हो, पठार हो, प्लेन हो, या फिर वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट तरीके का लोकेशन हो। हर तरह की चीज़ है पूरे भारत में। और ये शायद भोजपत्र के पेड़ है, ये जो लगे हैं वाइट वाइट वाले, शायद ये भोजपत्र के, क्योंकि इसमें देखिए ऊपर से वो निकल रहा है। और पहले के ज़माने में भोजपत्र पे ही राइटिंग का काम होता था। जितने भी अपने शिलालेख तो क्या पत्थरों में लिखे होते थे, मतलब जो पेपर होता था वो इसका ही होता था, भोजपत्र का ही। और इधर भी लगे हुए हैं, इसका मतलब पूजा वगैरह में भी यूज़ होता है काफ़ी। अगर कहीं आसपास दिखता है तो ले चलूँगा, क्योंकि घर में मेरे पूजा पाठ होती रहती है तो इसका यूज़ होता रहता है। लेट्स सी कहीं मिल जाता है तो इसको तोड़ेंगे। और जिस चीज़ का डर था वही हो गया भाई, स्कूटी अपने आप नीचे जा रही है। पता है क्यों? क्योंकि स्टार्ट ही नहीं हो रही है। एक तो ढलान भी है, मैं रेस हल्की से भी देता हूँ एकदम गोली की तरह भागती है। रेस छोड़े अपने आप बंद हो जा रही है, तो पता नहीं क्या हुआ, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। अभी तो ढलान है, खैर कोई दिक्कत नहीं, प्लेन में दिक्कत होगी। चिड़गांव तक पहुंच जाए, चिड़गांव में मैकेनिक है तो उसको दिखा लेंगे, या कहीं और पहले ही मिल जाता है तो उसको दिखा लेंगे। अभी तो रोड इतना ख़राब है, यहाँ कुछ है भी नहीं, तो दिक्कत नहीं है। अभी आराम से ऐसे ढंगते ढंगते पहुंच जाएगी। बड़ी समस्या है यार, बड़ी समस्या है। अच्छा हुआ चढ़ाई के टाइम में नहीं बंद हुई, नहीं तो अपना तो घोड़े खुल जाते आज। अरे साला पैदल ही जाना पड़ता है, या तो भाई के साथ पीछे बैठ के। पीछे बैठने में भी इतना कंफर्टेबल नहीं रहता है। जितना मज़ा चलाते टाइम आता है ना, पीछे बैठ के उतना मज़ा नहीं आता है। पीठ कमर दर्द करने लगती भाई, भयंकर। मुझसे तो नहीं बैठा जाता। अरे इस पूरे रास्ते में मैं ही एक अकेला चला जा रहा हूँ भाई, पता नहीं कहाँ सन्नाटे में निकल गया एकदम। डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कोई आ गया तो मैं क्या करेगा भाई? कोई आएगा तो मैं उसको बैठा के निपटा दूंगा। कहूँगा चलो मेरी स्कूटी सही कराओ, ख़राब हो गई है, तो सर पे उठाओ, ला दो और लेके चलो इसको चिड़गांव या रोड, जहाँ मैकेनिक की दुकान हो। और हिमाचल रोडवेज की बसें भी द्वार की तरफ जाती हैं। वो देखो ऊपर से क्या मस्त वाटरफॉल आ रहा है। गजब गजब का सीन है भाई इस रोड पे, गजब का सीन। बस ये रोड ही झाँटू है और कुछ नहीं। और चांसल पास की एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो साल के 7 से 8 महीने ओपन रहता है, मतलब मार्च में ओपन हो जाता है मोस्टली, और विंटर्स तक, ये कह लीजिए नवंबर दिसंबर तक ये खुला रहता है। दिसंबर में जैसे ही स्नोफॉल स्टार्ट होती है ये बंद हो जाता है। एंड मानसून में इस पे तो आना गलती है, बहुत बड़ी गलती है। मतलब इतना स्लस हो जाता है इस रास्ते में, क्योंकि मिट्टीदार रास्ता है, पूरा मिट्टी मिट्टी है, तो इतना स्लस हो जाता है कि रिस्की बहुत हो जाता है। बाकी लैंडस्लाइड का इतना कुछ खास खतरा नहीं है, क्योंकि सब पहाड़ जो अभी हैं, यहाँ के जितने पहाड़ हैं ना भाई, सब में पेड़ लगे हुए हैं, और जहाँ पेड़ लगा होता है ना वहाँ लैंडस्लाइड के चांसेस कम होते हैं। तो मानसून में हो सके तो अवॉइड करना ये चीज़। और यहाँ पे जितने भी पेड़ टूट के गिर जाते हैं अपने आप, मानसून में ऐसा बहुत बार होता है, या कभी कभी जो कमज़ोर हो जाते हैं पेड़, या फिर जिनके नीचे की मिट्टी हट जाती है तो वो अपने आप ही गिर जाते हैं, तो उनको यहाँ पे कटाई का काम होता रहता है। ये देखिए लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं।
तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मतलब इन्वायरमेंट के साथ खिलवाड़ किया जाता है। लोकल्स इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। कोई मतलब बिना परमिशन के पेड़ काट ही नहीं सकता है। अगर आप चाहो कि आप पेड़ काटने आ जाओ, चुपचाप काट के ले जाओ, तो कोई ना कोई आपको देख लेगा, टोक देगा। चलो जी, यहाँ से जंगल सफारी तो अपनी ख़त्म हो गई। अब होटल की तरफ बढ़ते हैं। मतलब यहाँ से 5 किलोमीटर और है एग्जैक्ट। बहुत बेकार रास्ता भाई, बहुत बेकार रास्ता है। कैसे हुई। और लंडोर भी एक काफ़ी मेजर मतलब गांव है, जहाँ पे आपको स्टे के ऑप्शन एंड रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएंगे। तो इस रूट पे ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा नियर बाई। अगर आप सबसे नियरेस्ट चांसल पास में रहना चाहते हो ताकि आपको कम डिस्टेंस अगले दिन कवर करनी पड़े, तो आप यहाँ पे भी रह सकते हो। जैसे ये है, यहाँ पे भी ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर का ऑप्शन है। एंड सामने भी कई सारे रिजॉर्ट एंड होटल्स एंड होम स्टे हैं। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ का। तो होटल के पहले ही मैकेनिक शॉप भी दिख गई, तो इसको भी अब दिखा लेते हैं, सही करा लेते हैं। क्यों फालतू में रास्ते का जाम पालें, है कि नहीं। तो भैया बन चुकी अपनी स्कूटी, भगवान की कृपा थी। तो यहाँ रास्ते में ही मैकेनिक मिल गया। बहुत अच्छे लोग थे यार। मतलब मेरे पास 500 का ही नोट था, तो बोले कोई बात नहीं, बाद में दे देना जब कभी आना, या हम कभी आएंगे तो हमारी भी ऐसे ही मदद कर देना। बट शशांक भाई का पर्स और मोबाइल सब मेरे पास ही पड़ा है, तो मैंने उनके पास से निकाल के उनको 50 रुपये, मतलब जितना उन्होंने मांगा मैंने दे दिया। मैं 100 भी देने को तैयार था, बट बोले नहीं कोई बात नहीं, 50 रुपये हुआ बस। हेलो। बार बार स्पार्क लेने से, मतलब स्टार्ट करने से स्पार्क प्लग में कार्बन जम जाता है। इस वजह से स्पार्क प्लग काला पड़ जाता है और दिक्कत करती है फिर स्कूटी स्टार्ट करने में। और वापसी में ढलान इतनी है कि आपको पता ही नहीं चले कब आपकी स्कूटी बंद हो गई। और आपकी स्कूटी तो बंद हो जाती है, बट लाइट वगैरह जलती रहती है, जिसकी वजह से बैटरी पूरी ड्रेन हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम होती है। बाकी और इतना कुछ इशू नहीं होता है, बस यही एक इशू है। पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट। वो रहा अपना होम स्टे, नीचे चलते हैं। वही तो, फाइनली आ चुके हैं अपने होम स्टे में। और अब खाना खाते हैं और निकलेंगे यहाँ से। बैग तक सब पैक रखा है यार, बस निकलना है। और इस व्लॉग के एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड घूमते रहो।